हमारे समाज में न जाने कितनी अबला है जिन्हें सेक्स रैकेट चलाने वाले देह व्यापार के धंधे में जबरन धकेल चुके होते हैं, जो इस धंधे से निकलने का बहुत प्रयास किए होंगे, पर यह मकर जाल ऐसा है, सैकड़ों लड़कियां कभी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाई और देह व्यापार को अपना नसीब मान बैठी और पूरी जिंदगी उसी दलदल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दी। यह हम कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मुंबई का कमाटीपुरा पिला हाउस में जाकर हकीकत का जायजा ले सकते हैं। वहीं नवी मुंबई की बात की जाए तो 21वीं सदी के शहर में आप तुरभे टेकड़ी चले जाएं, जहां आप सरेआम देह व्यापार का धंधा चल रहा है, और पुणे गए तो आप बुधवार पेट घूम आए। वहां आपको जिंदा महिला नजर आएगी जो सिर्फ जिंदा लाश है। वह शरीर इसलिए रोज गिद्धों से नुचवाती है ताकि उसे अपना भरण पोषण और जो अनचाही औलाद पैदा हो गई है उनको किसी तरह जिंदा रख सके। आज की भागती दौड़ती दुनिया में अब भावनाओं को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आदमी भी अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता जा रहा है कि वह अपने आप तक सिकुड़ने लगा है, और यह ठीक उसी तरह होने लगा है जैसे कसाई बकरे के दड़वे से एक बकरे को ले जाकर बकरों के सामने ही उसका गला रेत देता हो, पर दड़वे में बकरियां विचलित नहीं होती। वह यह सोचकर निश्चित रहती है कि अपना नंबर नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, तो दोस्तों मेरी कोशिश सिर्फ इतनी भर है कि कहीं कोई जुर्म होते देखते हैं और आप शक्तिहीन हैं या अति व्यस्त हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि पुलिस विभाग को सूचित कर दें, ताकि किसी असहाय को जुल्म और तकलीफ से मुक्ति मिल जाए। अगर आपके पास पुलिस का कोई नंबर नहीं हो तो 112 नंबर याद रखें। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो 112 नंबर पर फोन घुमा दें और फिर देखें आपका छोटा सा प्रयास किसी को नई जिंदगी दे सकता है। तो चलिए हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं। आप और हमारे बीच का एक नागरिक जो एक एनजीओ चलाती हैं, जिनका नाम है मुक्ति दास, जिन्होंने ईमेल के जरिए इस गोरख धंधे की जानकारी पुलिस को दी है। यही वजह रही कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मानपाड़ा पुलिस ने इस मकर जाल से बदनसीब लड़कियों को छुड़ाने के लिए पुलिस की एक टीम तैयार की है, जिन्होंने रात दिन एक कर ऑपरेशन को अंजाम दिए, और उनकी कोशिश की वजह से 7 लड़कियों को यातना और पीड़ा से मुक्ति मिल गई, जिसे बांग्लादेश से मुंबई तक दलाल लेकर आए थे, जिन्हें जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया था। उनकी भी दशा बकरी जैसी बना दी गई थी। एक छोटे से कमरे में 7 को रखा गया था और सभी का न जाने कितना दिनों से शारीरिक शोषण हो रहा था। उन लड़कियों को रुपए के बदले उनके जिस्म को बिस्तर पर परोसना पड़ रहा था, और यह सभी इन अनजान शहर में तिल तिल मर रही थी। पर मानपाड़ा पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को पकड़ने में जितनी मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। हम आपको बता दें कि फिल्मी स्टाइल में धरपकड़ पूरी रात चली। आरोपियों को पकड़ने के लिए मानपाड़ा पुलिस की टीम को लोहे के चने चबाने पड़े। लड़कियों को हिदुटने गांव के एक घर से निकाला जा चुका था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस गोरख धंधे को चलाने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे, और जब तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता था तब तक यह ऑपरेशन पूरा नहीं होता। यही वजह रही कि दलदल से निकाली गई लड़कियों से पूछताछ की गई कि वह कौन लोग थे जो उन्हें बांग्लादेश से मुंबई तक लेकर आए थे और उनका ठिकाना कहाँ है। लड़कियों ने आधी अधूरी जानकारी पुलिस को दिए और पलावा सिटी का नाम लिया। पलावा सिटी की जानकारी मिलने के बाद अब पलावा सिटी से आरोपियों को पकड़ना ठीक वैसे ही था जैसे रेत से सुई खोजना। लेकिन मानपाड़ा पुलिस ने अपनी हिम्मत और हौसले को नहीं खोए और आरोपियों को खोजने के लिए पलावा सिटी में पहुंचे और घर घर तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। यही वजह रही कि इस बात की जानकारी उन दलालों को लग गई और वह घर से निकलकर पास के जंगल में छिप गए, और इस बात की भनक मानपाड़ा पुलिस को भी लग गई। तब के हालात के विषय में आपको बता दूं कि पुलिस की रणनीति ऐसी बन गई कि तू डाल डाल तो हम पात पात। अब आलम यूं था कि करो या मरो। मानपाड़ा पुलिस आरोपियों को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती थी, और उन्होंने समय न गवाते हुए और पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने से बुलवा लिए। साथ ही दर्जन भर टॉर्च मंगाकर जंगल में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। उसके बाद मानपाड़ा पुलिस की मेहनत रंग लाई और 5 आरोपियों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गए। तब जाकर यह ऑपरेशन खत्म हुआ। अब यह ना पूछे कि पकड़े गए आरोपियों की खातिरदारी किस तरह हुई। मानपाड़ा पुलिस ने पकड़े गए हुनरमंद लोगों का नाम बताए, जान ले और देख ले, जो पुलिस के सामने भीगी बिल्ली बनकर बैठे हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की लड़कियों की जिंदगी नर्क बना रखी थी। जिनका नाम है यूनुस अकमल शेख उर्फ राना, उम्र 40, साहिल मिर्जापुर शेख, उम्र 26, फिरदौस नूर हुसैन सरदार, उम्र 24, अयूब अली अजगर अली शेख, उम्र 35, बिप्लब हाफिजुर खान
उम्र 24। सोचे यह ऑपरेशन रात 11 बजे से शुरू हुई और 6 बजे तक चली, जिसमें गांव से लेकर पलावा सिटी के घरों को खंगाला गया और फिर जंगल में आरोपियों को पकड़ने के लिए घुसना पड़ा। कल्पना करें उन पुलिसकर्मियों की क्या दशा हुई होगी, पर उनकी मेहनत और हिम्मत और खाकी को प्यार करने का जज्बा को सलाम तो बनता ही है। तो दोस्तों, सभी आरोपियों को विभिन्न धाराओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश की लड़कियों को माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मानपाड़ा पुलिस अब यह देख रहे हैं कि इन आरोपियों के तार कहां-कहां जुड़े हैं। दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द नई खबर लेकर हाजिर होंगे।